जय हिंद स्टूडेंट्स। तो 17 नवंबर से आपकी सबकी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बैच की क्लासेस शुरू हैं। लेकिन मैं आज का जो सेशन है आपके सामने लेकर जो आ रहा हूं उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मान लीजिए आप बैच को ज्वाइन नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर नहीं किया तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में हम लोग एंड जो स्टेज होती है, इनफैक्ट इंटरव्यू तक की आपको गाइडेंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। आप देख लीजिए, ये इस तरीके का सेटअप आपके लिए किया जाता है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट एक माहौल मिल पाए और आप अपने इंटरव्यू तक की भी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करें। राइट, तो इस तरीके से है कि हमने एंड तक सारी चीजें देख रखी हैं कि भाई क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको हमेशा कहता हूं बस रिटन के अंदर जो है थोड़ा सा अपना मोर एफर्ट लगा दो, हार्डवर्क ज्यादा लगा दो। और रिटन के अंदर अगर हार्डवर्क पूरा लगा दिया तो आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो आपने देख लिया कि इस तरीके का सेटअप इंटरव्यू के लिए किया जाता है। अब रिटन के लिए क्या सेटअप किया गया है आपके लिए इस बार, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 2021 के रिजल्ट्स हैं, ये सारे रैंक्स हैं। राइट, ये एक और रैंक है 50, रैंक 50 है, रैंक 9 है। ठीक है, रैंक मेरे ख्याल से गगनदीप का भी रैंक अच्छा खासा आया था, 80 88 आया था। इस तरीके के रैंक आपको देखने को मिल रहे हैं। देवराज का रैंक 10 था। इस तरीके से रैंक है। अब देखिए, ऐसा है कि ये रैंक्स इनकी खुद की मेहनत है, इनकी खुद से, इन सभी से मैंने बातचीत किया, आप टॉपर टॉक भी देख सकते हैं। और बातचीत से यही समझ आया कि इनकी तैयारी 2-4 महीने की नहीं थी, इनकी तैयारी 12 महीने की, 10 महीने की थी, 1.5 साल की थी, 2 साल की भी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सच में आप इस मोमेंट को जीना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के मोमेंट को जीना चाहते हैं, तो आपको तैयारी पहले करनी पड़ेगी। बस आप मेरी बात मान लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। दिवाली है तो बिल्कुल आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं दिवाली की। लेकिन दिवाली के साथ साथ यह भी मेक श्योर करना है कि अगली दिवाली आपके पेरेंट्स के लिए असली दिवाली यही होगी कि जब आपका चयन होगा, तभी आप पटाखे फोड़िए। जब चयन आपका हो तो बहुत तरीके से वो दिवाली आपकी सच्ची दिवाली होगी। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी दिवाली उसकी सक्सेस होती है, परीक्षा होती है कि नहीं? तो ये आप मानते हैं तो इस विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये इन सभी बच्चों की खुद की मेहनत है। मैं ये नहीं कहता मैंने इनकी मदद की तो ये सिलेक्ट हुए, और ये मैंने कभी किया भी नहीं कि भाई मैं बोलूं कि मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, मैं तुम्हें जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ये सारी प्रक्रिया मैंने खुद देखी है और मैं खुद जानता हूं कि ये हर स्टेज में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, इसीलिए मैं आपको गाइड करता हूं। इसीलिए इतने सारे बच्चे जो है आते हैं, टॉपर टॉक में शिरकत करते हैं और बातचीत करते हैं, सोचते हैं कि चलो बाकी बच्चे हमारे एक्सपीरियंस से सीखे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि प्लीज शुरुआत अपनी कर दीजिए अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं। राइट, तो चलिए, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी कंडक्ट करता है, साल में एक बार कंडक्ट करता है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से ये चीज बता देता हूं, आई थिंक मैंने हर बार मैं बताता हूं, बस दोबारा से बता देता हूं बेटा, कि नोटिफिकेशन तो 24 अप्रैल को आ रहा है। नोटिफिकेशन आपका 24 अप्रैल को आ रहा है और इसका जो है 4 अगस्त को एग्जाम है, 4 अगस्त को एग्जाम है और नोटिफिकेशन इसका 6 अप्रैल को आ रहा है। तो जितना भी टाइम है, मैं कहूंगा अप्रैल तक का महीना देख के चलो तो 4 महीने, 4.5 महीने आपके पास है। तो बच्चों इन 4.5 महीने में ना एकदम वॉर लाइक माइंडसेट, जैसे होता है ना योद्धा का माइंडसेट, एक होता है ना कि योद्धा जिसका दिमाग हमेशा चलता रहता है, उस तरीके से आप 24 अप्रैल से पहले पहले अपनी इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दो जो आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कौन सी चीजें, उसके बाद तो दुनिया शुरू कर देगी तैयारी, उससे पहले जो तैयारी शुरू करेगा सिलेक्शन तो उसी का होगा। ये सच्चाई है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते। सिंपल है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होता है। ये सारा पेपर 1 पेपर 2 अगर आप देखें तो 90% इज व्हाट, जनरल स्टडीज। 90% इज जनरल स्टडीज। राइट, 90% क्या है स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज है।
अगर पेपर 2 में भी देखो तो आपका 60-70% जीएस ही आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें ही आएंगी। तो इनको जो है तैयार करने के लिए आपको जो फाउंडेशन होती है यानी कि एनसीईआरटी, उस पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। अब यहां पे मास्टरी आती है, यहां पे मेंटोरशिप आती है। देखो बोलने वाले बहुत बोल देंगे, यूट्यूब से पढ़ लो, फलानी धमकाने जगह से पढ़ लो, लेकिन देखो जहां पे आपको विश्वास लगता है कि हाँ ठीक है यार, यहां पे एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है जो कि पिछले 5-10 साल से पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है 5-10 साल से, अगर मैं उससे पढ़ूंगा तो मेरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे अच्छे से आएगा। और वो आएगा ही, क्योंकि एक टीचर अगर पिछले 5-10 साल से साइंस ही पढ़ा रहा है तो सोचो वो कितना ज्यादा मास्टर हो गया होगा अपने सब्जेक्ट में, है कि नहीं। एक टीचर जो पिछले 5-10 साल से मैथ्स ही पढ़ा रहा है वो कितना मास्टर हो गया होगा अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा है कि एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं बनता, यहां पे टीम की जरूरत होती है, टीम से पूरा काम होता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां पे इस तरीके के ये दो पेपर आपके आते हैं, 2 घंटे का और ये 3 घंटे का, 5 घंटे का आपका एक दिन में एग्जाम हो जाता है। अब मैं सीधा आपको ना टाइम टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं, पर टाइम टेबल से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि बच्चों ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में विजिट करो, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। अब देखिए, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, मैं आपको सीधा बैच में लेकर चलता हूं। आपको लेना है ले लेना, नहीं लेना ना लेना, लेकिन खासियत देख लो बैच की क्या है। ऑल कोर्सेज में जाओ, डिफेंस में जाओ, डिफेंस में गए तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ये बैच दिख रहा होगा, गए यहां पे आपके सामने पराक्रम बैच है, इस पराक्रम बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बैच 17 नवंबर को शुरू हो रहा है, 17 नवंबर को शुरू हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, आप इस बैच में जो प्राइस देख रहे हो, ये मुझे लगता है असिस्टेंट कमांडेंट लाइव कोर्सेज के अंदर, रिकॉर्डेड कोर्सेज में भी लोग 10-10, 15-15 हजार का कोर्स बेच रहे हैं, और वो भी रिकॉर्डेड। आपको लाइव के अंदर इससे भी कम अमाउंट देखने को मिलेगा जब आप कोड लगा देंगे। ये कोड जो मैं बता रहा हूं, ये मेरा कोड है, आप इसको लगा दीजिए, देखिए, ठीक है, देखिए Y588, जैसे आपने कोड लगाया 2300 रुपए का ये बैच मिल जाएगा, और ये बैच का वैलिडिटी 12 महीने, 12 महीने धड़ाधड़ आप इस बैच को पढ़िए। 79% तक का डिस्काउंट आपको इस बैच में मिल रहा है, क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो इस बैच के अंदर आपको मैं दिखाता हूं टीम, व्हाट इज टीम। एक बंदा ये बोले कि मैं तुमको असिस्टेंट कमांडेंट बनाऊंगा, मैं तुमको यहां से वहां पहुंचा दूंगा, 2024 में तुम्हें सिलेक्शन, फालतू बातें हैं भाई, फालतू बातें हैं। बगैर टीम के आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, याद रखिए। फौज का असूल ही ये होता है कि एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम से लीडर बनता है, और एक जो ऐसे ही होता है ना, हीरो सिर्फ हीरो होता है, बट एक टीम लीडर जो होता है ना, वो एक ऐसा टास्क करता है जो कि इंपॉसिबल टास्क होता है, और वो टीम से ही पॉसिबल होता है, ऐसे नहीं होता। हीरो तो हीरो होता है, राइट, बट जो टीम लीडर होता है उसकी व्याख्या कुछ और होती है, समझ गए। और यहां पे याद रखिए, ये है टीम जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हर टीचर जो है वो मास्टर है अपने सब्जेक्ट का, हर टीचर। आप देखिए, किसी को भी देख लीजिएगा, उसके पिछले 6-8 महीने के लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे भर भर के आपको लेक्चर्स दिए गए हैं। आप हर किसी टीचर को देख सकते हो, समझ सकते हो, और सभी टीचर के लेक्चर्स, इतने लेक्चर्स हैं, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाया नहीं, कंटेंट पढ़ा पढ़ा के आपको चीजें बताई जा रही हैं। टीचर्स की मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सुशांत सर जो पीछे हैं, ये जनरल साइंस के मास्टर हैं, इनकी बुक्स छपती हैं, और मुखर्जी नगर दिल्ली के ये जनरल साइंस के बादशाह हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। टाइम टेबल भी दिखाऊंगा इनका, इनके बायो फिजिक्स के कौन कौन से लेक्चर्स हैं, राइट। उससे पहले आप देखेंगे मैथ्स के अंकित सर हैं, बहुत ही दमदार मैच्योर टीचर्स हैं, जो बात जुबान से ज्यादा बोलते नहीं है, अपनी कर्मों से अपने बच्चों को सिलेक्ट करवाते हैं। इसके बाद अनुज सर हैं जो इंग्लिश के मास्टर हैं, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, यंग है और बहुत ही एनर्जेटिक है। उसके बाद मेरा है, तो मेरा आप पिछला देख लीजिएगा, जो भी इतिहास पिछला जो भी देखना है, मैंने इस पूरी प्रक्रिया में हर एक स्टेप को क्रॉस करके आपको गाइडेंस लेने का
वो उठाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। उसके बाद जीवेश सर हैं, आप इनकी पर्सनालिटी समझ रहे हो कि ही इज मास्टर ऑफ जनरल स्टडीज, राइट। तो इन्होंने भी 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ठीक है। और लास्ट में साहिल सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, दमदार टीचर हैं, एसएससी में भी बच्चों को गाइड करते हैं, डिफेंस में भी गाइड करते हैं, रीजनिंग के बेताज बादशाह है। तो दिस इज अ टीम विच विल मेक यू टू लीड टू दैट लेवल, राइट। ये टीम है। एक ही टीचर अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो वो बात नहीं बनती। हर सब्जेक्ट का एक एरिया होता है, हर सब्जेक्ट का एक टास्क होता है टू परफॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये बैच 17 से शुरू हो रहा है, कंप्लीट बैच है बच्चों। पेपर 1 पेपर 2 का बैच है। पेपर 2 जो है लास्ट ईयर मैंने टॉपिक्स सारे कराए थे, तो उसमें से सारे ही टॉपिक्स जो है आपके पूछे गए थे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, अगर तो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ज्वाइन करना, क्योंकि 7-8 घंटे जो है यहां पे देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पे देख लीजिएगा, ये बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये बैच, ये कोड लगा लीजिएगा, ये मेरा कोड है, इसको लगा लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो इस बैच के अंदर और क्या क्या कमाल की चीजें। इस बैच में आपको क्या चाहिए, 250 घंटों से ज्यादा की पेपर 1 की लाइव क्लासेस, 80 घंटों से ज्यादा की पेपर 2 की लाइव क्लासेस, उसके बाद स्पेशल फोकस हो एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वही लाइव सेशंस है तो ले लीजिएगा। उसके बाद 10 फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। 10 फुल मॉक लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 75 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेगा। उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होगी। तो जो भी यहां पे लिखा है वो आपको मिलेगा, समझ गए, वो आपको मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है बेटा, इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए बगैर किसी टेंशन के, लाइव क्लासेस में आओ, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज, दूसरा पॉइंट जो है उसकी मैं बात करता हूं, मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर अपने लेवल पे तैयारी करनी है, दैट इज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुक्स देख लीजिए, राइट बुक्स कौन सी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अच्छे से उन वीडियोस को देख लीजिए, अपने लेवल पे शुरू कर दीजिए पढ़ाई करना। आपके पास बुक्स बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई फालतू बुक नहीं। सर मैं साइंस एंड टेक के लिए कोई सिविल सर्विसेज की बुक निकाल लूं, एनवायरनमेंट के लिए नितिन सिंघानिया ले लूं, स्पेक्ट्रम ले लूं, उसके अलावा और बहुत सारी किताबें, माजिद हुसैन और बहुत सारी, वो अगर किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका असिस्टेंट कमांडेंट 2 सालों में निकलेगा, ठीक है। 1 साल में निकालना है तो राइट बुक्स पकड़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, रिवीजन इज समथिंग विच यू हैव टू डू इट। इसीलिए ये टारगेटेड बैच के अंदर 3-3.5 महीने में सिलेबस खत्म करने के बाद उसके बाद रिवीजन ही होगी। उसके बाद बच्चों मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, भर भर के आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होगी, याद रखिएगा। देख लिया ना, आपको दे दिया, बैच के अंदर भी दिखा दिया, मॉक टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और लाइव क्लासेस भी हैं। और अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करना, डोंट वरी, आप ये स्टेप्स को फॉलो कर लो अपने लेवल पे और हमारे यूट्यूब सेशंस पे आते रहो, दैट इज इट। इससे अलावा अगर आप और 4 जगह हाथ पैर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको टिक के बैठ के पढ़ना है। आप किसी ऑफलाइन में चले जाओ, वहां पर भी कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर वो सिंसेरिटी नहीं होगी कि यार ये स्टेप है, मुझे करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, समझ गए। अब मैं आपको लास्ट में आपका स्टडी टेबल टाइम टेबल दिखा देता हूं, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है ना सर, कि मतलब क्या पता सर नहीं हो ऐसा कि ये सुशांत सर इतनी क्लासेस नहीं लेते हो या मैथ्स के कुछ इस तरीके से क्लासेस ना हो। तो बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, ये टाइम टेबल हमारा बनता है, ये टाइम टेबल आपको दिख जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, डोंट वरी। बैच ज्वाइन कर लो, टाइम टेबल सब कुछ मिल जाएगा, कोड लगा लो Y588। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां से ध्यान से जब आप देखते हैं, मेरा यहां पे सीधा सीधा टॉपिक वाइज चीजें दे रखी है ना। जैसे हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूं, मेरे को पता है हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन कम है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने देखो अपनी हिस्ट्री की क्लासेस ध्यान से देखिएगा, सब सामने दिख रहा होगा, है ना। तो ये देखिएगा, ये है आपका, मैं बताता हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है मैं कैसे कराता हूं। देखिए हिस्ट्री जो है मेरा, तो सबसे पहले चलता है, 2 चीजें चलती हैं हिस्ट्री में। पहले तो मैं ना ऐसे रैंडम चीजें लेता हूं, रैंडम टॉपिक्स नहीं, पहले मेरा जो कंटेंट होता है वो लूसेंट जीके का होता है,
ठीक है। स्टार्टिंग में जो कंटेंट होता है वो लूसेंट जीके, आपको पता है ये बुक भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। इसका जो जितना भी स्टैटिक पार्ट है उसको मैं कवर कर लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी शुरुआत होती है एनसीईआरटीज की। तो बच्चों एनसीईआरटी भी मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसमें मैं पूरा का पूरा जो कंटेंट है, जिस कंटेंट से मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अपनी एनसीईआरटी के बैच में कवर अप करता हूं, समझे। जैसे वन लाइनर आ गया तो लूसेंट स्टैटिक जीके से यहीं से आएगा, और जैसे 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स आती है सीएपीएफ में, ऐसी आती है, तो आपका ऑब्वियसली यहीं से आएगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए, ये एनसीईआरटी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात है तो इकोनॉमिक्स में मुझे पता है 6 से 10 सवाल आते हैं, कभी 6 सवाल आ गए, कभी 8 हो गए, कभी 10 हो गए। मुझे पता है कि 6 से 10 सवाल आएंगे तो उसमें स्टैटिक जो है इकोनॉमिक्स होगी प्लस करंट होगी, ठीक है। यहां पे हिस्ट्री में कोई करंट नहीं होती, ठीक है, इकोनॉमिक्स में करंट होती है। तो स्टैटिक वाले पोर्शन को मैं 13 क्लासेस के अंदर कवर अप करता हूं। यहां पे मैं 35 प्लस क्लासेस लेता हूं, यहां पे मैं 13 क्लासेस लेता हूं, और दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपके बहुत बेहतरीन कवर होते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि स्टैटिक 13 में हो जानी चाहिए। करंट जो होता है, करंट उसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट होता है, उसके बाद सेंसस होता है, ये 2-3 चीजें ही होती है जिसका आप करंट जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो कवर अप होता है, ठीक है। बाकी स्टैटिक मैं 13 में कंप्लीट करता हूं। अब यहीं अगर आप देखिए, थोड़ा सा इस तरफ चलिएगा, तो यहीं अगर ये देखिए सुशांत सर बायोलॉजी उन्होंने शुरू कर दी। बायोलॉजी अगर वो शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो यहां से नीचे 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 जाते जाइए, तो बायोलॉजी जो है लगभग वो 30 से 35 क्लासों में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से। यहां ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम खत्म, यहां पे खत्म हुआ क्लासिफिकेशन पे। तो मतलब 30-35 लेक्चर इनके बायोलॉजी के हैं, एक टीचर, ठीक है। फिर आपका वही टीचर मैथ नहीं पढ़ाएगा, वो टीचर मैथ नहीं पढ़ाएगा। मैथ कौन पढ़ा रहे हैं? अंकित सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एवरेज से शुरू कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स का एवरेज पढ़ाया जा रहा है। एक क्लास में एक टॉपिक नहीं, एक क्लास में दो क्लासेस में एक टॉपिक। फिर कई बार इस तरीके से भी है, इन्होंने मेंसुरेशन के देख लीजिए, मेंसुरेशन के इन्होंने 3-3 क्लासेस ले रखी है, 4 क्लासेस ले रखी है, ठीक है। तो इनको पता है कौन सी क्या वेटेज है। मेंसुरेशन के सवाल आते हैं सीएपीएफ में, आप देखिए 1-2 सवाल फंसेगा, तो जब 1-2 सवाल फंस रहा है तो इन्होंने ज्यादा टॉपिक बढ़ा लिए। परसेंटेज के ज्यादा पॉइंट्स आते हैं, ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, तो इन्होंने परसेंटेज 3 पार्ट्स में कवर किया है, ठीक है। तो ये इन टीचर है, इनको पता है कौन सा क्या सब्जेक्ट आना है, क्या नहीं आना है, ठीक है। फिर आपके पास ये हो गया मैथ्स का, ठीक है। फिर आपका यहां पे आता है केमिस्ट्री का, एटम्स एंड स्ट्रक्चर से शुरू हो गया, एटॉमिक मॉडल से शुरू हो गया, पीरियोडिक, ये सारे चीजें जो है ये आपका हो गया, ठीक है, इस तरीके से, राइट। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के हमारे अलग टीचर हैं, साहिल सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू किया, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब पूरे रीजनिंग टॉपिक करा दिए जाएंगे। फिर आप बोलें सर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारे जीवेश सर हैं, और आपके ज्योग्राफी में भी जीवेश सर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो पॉलिटी ज्योग्राफी उनके द्वारा। तो देखिए कितने सारे टीचर्स जो हैं वो इस काम के लिए इन्वॉल्व हैं, कितने सारे टीचर्स जो हैं इस काम के लिए आपके सामने इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आप पेपर 1 पेपर 2 का बैच है, बहुत ही जबरदस्त लाइव रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड तब होगा बच्चों जब आप लाइव नहीं सुनोगे, तो ये ज्वाइन कर लो। मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा, क्योंकि इसमें पहली क्लासेस हमारी ही होंगी, मेरी क्लासेस पहली है 17 को। तो आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, 24/7 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। उसके बाद वहां पे कोड लगा दीजिए, Y588 कोड लगा दीजिए, प्लस वहां पे बच्चों कॉइन्स भी होंगे, आप नए स्टूडेंट है, कॉइन्स भी होंगे, उन यूज कॉइन्स कर लीजिए। आपको दोनों से 80% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हाईएस्ट डिस्काउंट होगा। आप कर लीजिए एंड शुरुआत कीजिए अपनी तैयारी की। फालतू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अगर शुरू करना है, चाहत है तो शुरू कर दो।
अगर नहीं शुरू करना तो फिर ऐसी वीडियोस 50 बन रही हैं, आप देख सकते हैं, वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बस शुरुआत करने की बात है। जिसने शुरुआत कर दी वो शुरू करके एंड तक पहुंचेगा, जिसने किया ही नहीं तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होगी। तो चलिए इस दिवाली अपने आप को दीजिए बेस्ट गिफ्ट, और ये फैकल्टी के साथ आपको सक्सेस मतलब कोशिश पूरी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।